बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम करूंगी अपने चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक और झूठा और बेमकसद किस्म का इंटरव्यू आपके सामने है जी। एक और इंटरव्यू, वही साहब जो पहले थे जिनको जुनैरा के बाद इंटरव्यू दिया गया, तो वही सेम कहानी, वही सेम डायलॉग्स, कोई भी चीज़ चेंज नहीं, हर चीज़ वही पुरानी चीज़ें हैं भाई, उसी चीज़ को दोहराया गया। मगर इसमें एक ख़ास बात जो है वो दुआ ने की, वो ये थी कि मैं कराची किसी भी हाल में सिंध नहीं जाऊंगी, मैं मेडिकल नहीं कराऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरा मेडिकल हो चुका है। तो भाई पुलिस जा चुकी है इनको लेने, और आगे क्या होगा देखें। आपको मैं इंटरव्यू दिखाती हूँ, देखिए इंटरव्यू में और क्या क्या कहा है। बहुत ज़रा हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ आज भी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर। वालेकुम सलाम। ज़हीर कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है। का शुक्र। अच्छा ज़हीर, ये कहा जा रहा है कि आपकी डिग्री जाली है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? मेरी कोई डिग्री जाली नहीं है, आप जाके टेस्ट करवा सकते हैं 22 लाहौर से। मेरी मैट्रिक की एफएससी की, जो आपका दिल करता है टेस्ट करवा सकते आपकी एजुकेशन कितनी है? हैं। मेरी एफएससी प्री मेडिकल है, रिसेंटली पास। अच्छा, फ्यूचर में आप क्या करेंगे, किस तरह संभालेंगे दुआ ज़ारा को? आप तो कुछ कमाते ही नहीं। देखें, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं लाहौर में, आप जानते होंगे वो साइड बिज़नेस करते हैं। मैं भी करता रहा मोबाइल्स का, और इंशाल्लाह पहले तो सेल्समैन टाइप का था, कोई शॉप वगैरह नहीं थी। तो इंशाल्लाह आप शॉप वगैरह बनाएंगे और स्टडी को भी कंटिन्यू करेंगे। जो 1 साल का मेरा गैप हो गया इस सारे इंसिडेंट की वजह से, अब इंशाल्लाह दोबारा स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, और दुआ की भी स्टडी में इंशाल्लाह कंटिन्यू करवाऊँगा। जो लोग कहते हैं कि ज़हीर तो बेकार है, वो कमाता नहीं है, कुछ करता नहीं है, उन लोगों को क्या कहेंगे? उन लोगों से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह का बहुत शुक्र है, इंशाल्लाह मैंने नेक काम किया और अल्लाह मेरे साथ है। आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह साथ रहेगा और इंशाल्लाह सारे हालात बेहतर होंगे। मेरा अपना एक ज़ाती प्लॉट है बैरिया टाउन में, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत अल्लाह का करम है। बैरिया टाउन में प्लाट है, फिर तो आप बड़े अमीर आदमी हुए। बस अल्लाह का शुक्र है जो अल्लाह ने दिया है बहुत। अच्छा ज़हीर, कुछ वीडियोस ऐसी भी आ रही हैं, कुछ आपके रिश्तेदार बन रहे हैं, कुछ कज़न बन रहे हैं, वो क्या मुआजरा है? आपकी इतनी मुखालफत है? देखिए, जब कोई ऐसा मामला हाई पे जाता है ना, तो कोई उसका रिश्तेदार नया पैदा हो जाता है, कोई उसका कज़न पैदा हो जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये जो एंकर्स जाके पकड़ते हैं, किसी को बना देते हैं कज़न, बना देते हैं किसी को चाचू बना देते हैं, वो कोई प्रूफ भी दिया करें ना कि हम उसके इस सिलसिले से रिश्तेदार हैं या ऐसा कुछ है। यकीन माने जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह इन्होंने जनरेट किए हैं, मैंने तो कभी ज़िंदगी में उनकी शक्ल नहीं देखी, और वो आके कह रहे हैं वो ऐसा है, करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। तो इनको चाहिए प्रूफ भी दिया करें सब। जी नाज़रीन, अब हम कुछ बात दुआ ज़हरा से भी करते हैं। दुआ ज़हरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, ये बताइएगा कि आप घर छोड़ा, कहा जा रहा है, आपके वालिद साहब ने कहा है कि घर में कोई कज़न नहीं था, तो वो कज़न वाली क्या कहानी है, एक बार दोबारा बताइएगा। जी, घर में मेरे ताया का बेटा कज़न रह रहा था, और काफ़ी मन से वो रह रहा था हमारे घर में, जिसकी वजह से, जिसके साथ मेरी शादी करना चाहते, इसकी वजह से मुझे मजबूरन वहाँ से आना पड़ा। आपके वालिद साहब ने सर पे कुरान उठा लिया कि कज़न वाली कोई बात नहीं है, तो आप क्या समझती हैं कि आपके वालिद साहब ने कहा वो कितना सच है, कितना झूठ है? एक दफ़ा फिर वजाहत करते हैं। देखिए, वो घर में रह रहा था कज़न, और मेरे जो मामा बाबा हैं वो उससे मेरी शादी की बात सोच रहे थे और कर भी रहे थे, और मैं जब इसकी बात करती थी तो वो मुझे मना कर देते थे कि हम अब तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं करेंगे, हम अपनी मर्ज़ी कर रहे थे, और ज़बरदस्ती मेरी उससे शादी करवाना चाह रहे थे, और जिसमें मैं राज़ी नहीं थी। कहा ये जा रहा है आपके पेरेंट्स की तरफ से कि दुआ ज़हरा ने आज तक ज़हीर के हवाले से हमें नहीं बताया था, क्या कहती हैं? मैंने उनसे कई दफ़ा ज़हीर के बारे में बात की है कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और मुझे ये लड़का पसंद है, और उन्होंने हर दफ़ा इनकार किया और मुझे मारा है। वो ज़हीर को क्यों नहीं पसंद करते थे, क्या वजह थी? वो चाहते थे कि जहाँ ये कह रही है वहाँ हम क्यों शादी करें, हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, हमने पैदा किया तो हम हुक्म भी चला सकते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि आपके वालिद साहब ने भी मर्ज़ी की शादी की थी, इसमें सच्चाई है? जी, उनकी पसंद की शादी है। दुआ ये कहा जा रहा है कि आपका मेडिकल दोबारा करवाएंगे, आपको सिंध लाया जाएगा, क्या कहती हैं? देखिए, मेरा मेडिकल पहले ही सिंध हाई कोर्ट में हो चुका है, मैं दोबारा सिंध नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरी और ज़हीर की जान को ख़तरा है, और हमें बहुत ज़्यादा थ्रेट्स भी मिल रहे हैं, हमें कॉल्स भी आ रही हैं, और लोग हमें मारने के लिए आए हुए भी हैं। दुआ ये भी बताएं कि आपकी एजुकेशन कितनी है? कहा जा रहा है कि आपने तीसरी क्लास के बाद स्कूल नहीं गई। 3 साल पहले जब कोविड आया था तब मैं 7th क्लास में थी, तो कोविड की वजह से जब स्कूल बंद हो गए तो मेरे मामा पापा ने कहा कि अब हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, तो उसके बाद से मैं स्कूल नहीं गई। कितनी क्लासेस पढ़ी हैं आप? 7। आप किस दिन वहाँ से आई थी और किस दिन लाहौर पहुँची थी? मैं 16 अप्रैल हफ्ते वाले दिन
सुबह तकरीबन 10:30-11 बजे घर से निकली थी और नेक्स्ट डे संडे को मैं पहुंची थी सुबह तकरीबन 8-9 बजे के करीब। अच्छा ज़हीर, ये कहा जा रहा है कि संडे को यूनिवर्सिटी बंद हुई थी और ये संडे को आई थी। संडे वाले दिन ये आई ज़रूर थी, और यूनिवर्सिटी जो है हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी बंद कम्प्लीटली क्लोज नहीं होती संडे वाले दिन। ये जिन लोगों के स्टूडेंट्स के थीसिस वगैरह होते हैं वो प्रिपरेशन के लिए वहाँ पे होते हैं, जो लोग यहाँ लाहौर से हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको पता है। तो इसने उन्हीं स्टूडेंट से कॉल वगैरह की थी मुझे, और जो है ना मैं फिर वहाँ पहुँचा था। दुआ जो अभी तक भी आपके हवाले से वीडियोस बना रहे हैं आपके ख़िलाफ़ और हमें भी कह रहे हैं कि आपने उनका इंटरव्यू क्यों किया, आपने गलत किया है, वो तो किडनैप हुई है, वो तो अगवा है, वो लापता है, उन लोगों को क्या कहना चाहती हैं? मैं ऐसे जो झूठे यूट्यूबर्स को मारिया अली, बुशरा, शकीला, महरीन, सप्तान को ये कहना चाहूँगी कि जो है ना झूठ बोलना बंद कर दें, ठीक है। उनकी मुझे झूठी तसल्लियों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है वो कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, मुझे सारा पता है। और इतना पर्सनल क्यों ले रहे हैं वो ये केस को, ठीक है। और उन्होंने अल्लाह को मुँह दिखाना है तो ज़रा झूठ ना ही बोले तो उनके लिए बेहतर है। अच्छा दुआ, आप अपने पेरेंट्स को क्या कहना चाहती हैं? वो बड़े परेशान हैं, वो उनकी आपकी वालदा के आंसू, आप उनको क्या कहना चाहती हैं? एक बार हम फिर आपसे पूछना चाह रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने गलती की है और मुझे मेरी गलती का एहसास भी है। वो बड़ा दिल रख के मुझे माफ़ कर दें। वो तो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों की गलतियाँ माफ़ कर देते हैं। उनका दिल बड़ा होता है तो मुझे माफ़ कर दे, मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट कर ले और ज़िद छोड़ दे। और दुआ सोसाइटी को क्या कहना चाहती हैं जो आपसे इतना नफरत कर रही हैं? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि जो झूठे यूट्यूबर्स हैं ना उनको आप ना सुने, वो तो झूठ ही कह रहे हैं। जो सच है ना आप उसको सुने और देखें मैं हम सच कह रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने एक बार फिर दुआ ज़रा और ज़हीर की गुफ्तगू जान